हेलो एवरीवन, मैं हूं शिशुपाल और वेलकम करता हूं आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी एजेंसी के इस चैनल पे। ठीक है दोस्तों, अमेज़ॉन एफिलिएट वेबसाइट से संबंधित यहां पे हमने दो वीडियो पहले डाल दिया हुआ है, जिसमें कि फर्स्ट वीडियो में हमने डोमेन को होस्टिंग के साथ लिंक किया था और उसके बाद जो है वहाँ पे वर्डप्रेस का सेटअप किया था और टोटल प्लगइन जितने भी प्लगइन काम के हैं अमेज़ॉन एफिलिएट वेबसाइट में, वो सारी प्लगइन को हमने सेटअप किया था। और सेकंड वीडियो में हमने एक कैंपेन बनाया था, कैटेगरी बनाया था और पेज बनाया था, जिस पेज पे हम प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे। इस वीडियो के अंदर में हम आपको यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट करेंगे, जो कि मैनुअली यहाँ पे ये क्रिएट करेंगे जितने भी लिस्ट में कैटेगरी है। उसके बाद यहाँ पे एक सर्च फॉर्म क्रिएट करेंगे और उसके बाद जैसे यहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट अमेज़ॉन वेबसाइट पे कैसे जाएगा वो चीज़ हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 6 प्रोडक्ट को यहाँ पे सेट करेंगे और यहाँ पे हम यहाँ पे इमेज स्लाइडर को सेट करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को यहाँ पे हम देख रहे हैं, हर एक चीज़ को एक डिटेल्स के साथ यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट हम अपनी वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। हम अपना एडमिन पैनल को यहाँ पे ओपन कर लिया है और आपने भी जो वर्डप्रेस सेटअप किया था उसका एडमिन पैनल आप ओपन कर लीजिए। वर्डप्रेस कैसे ओपन होता है और वर्डप्रेस एडमिन पैनल तक कैसे पहुँचा जाता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा कर लिया है। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से वो दोनों वीडियो को वॉच कीजिए, क्योंकि उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को मेंशन किया है जो कि अमेज़ॉन एफिलिएट वेबसाइट के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेजेस में आएंगे। यहाँ पे हमने एक पेज पहले ही क्रिएट कर लिया था, फर्स्ट वीडियो में ही हमने पेज को क्रिएट कर लिया था। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको एडिट को न्यू टैब में ओपन करना है। ठीक है, न्यू टैब में ओपन कर दीजिएगा और यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है। आपको यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ताकि आप एलिमेंटर के पेज पे जा सको। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एलिमेंटर यहाँ पे ओपन होगा और जहाँ पर कि हम इस वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम किसी भी पेज को आप एलिमेंटर में ओपन कीजिएगा तो वो पेज कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो इस पेज को हम फुल विड्थ में करेंगे और इस टाइटल को यहाँ पे हाइड करेंगे, क्योंकि हमें होम पेज पे होम नाम का कोई टाइटल यहाँ पे नहीं चाहिए। तो इस चीज़ को हाइड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। दोस्तों, हो सकता है कि एलिमेंटर में आपको यहाँ पे कुछ अलग यहाँ पे दिखे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एडमिन पैनल में आना है और उसके बाद यहाँ पे आपको एलिमेंटर में आना है और सेटिंग पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको एडवांस में जाना है, ये फ्यूचर में आना है। फ्यूचर में आने के बाद यहाँ पे ऑल एक्टिव को आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे ऑल एक्टिव को क्लिक कीजिएगा तो फिर आपका यहाँ पे एलिमेंटर का डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हाइड करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड टाइटल को हाइड करेंगे और यहाँ पेज लेआउट में यहाँ पे एलिमेंटर फुल विड्थ कर देंगे। ठीक है, और इतना करने के बाद यहाँ पे हमको पब्लिश कर देना है और अभी आप पेज को देखेंगे तो ये पेज कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो अब यहाँ आपको क्या करना है, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे है क्या क्या। सबसे पहले तो मेन्यू बार है, जो कि ये मेन्यू है और मेन्यू के लिए हम चलिए बाद में देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे जहाँ पे हम कुछ कैटेगरी को यहाँ पे लिस्ट करेंगे और एक सर्च फॉर्म यहाँ पे बनाएंगे और एक सबमिट का बटन बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे देख लीजिए एक ही बॉक्स में ये सारा चीज़ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डबल बॉक्स वाला यहाँ पे ले लेते हैं। इसलिए डबल बॉक्स लेना है क्योंकि हमें यहाँ पे अगर ये आइकन यहाँ पे इनेबल करना है तो इस आइकन को भी यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आप सिंगल पेज में सिंगल विड्थ वाला आप ले लीजिएगा। ठीक, तो अभी हम इसका छोटा यहाँ पे कर देते हैं क्योंकि अभी हमें इस सेक्शन की ज़रूरत है नहीं, बाद में जब पड़ेगा तब देखा जाएगा। ठीक है,
तो उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको एक कंटेनर लेना है। कंटेनर को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप यहाँ पे ले आइएगा और यहाँ पे आने के बाद आपको एक फॉर्म लेना है, ठीक है। एक फॉर्म टैग यहाँ पे आपको लेना है। जैसे आप फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे तो ये आपका फॉर्म टैग ओपन हो जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। और ये फॉर्म टैग आपके वेबसाइट में तभी आएगा जब आपके पास एलिमेंटर प्रो होगा। अगर आपने एलिमेंटर प्रो नहीं डाउनलोड किया है तो सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट डिजिटेक एजेंसी के वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे सबसे नीचे आपको यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा डाउनलोड थीम एंड प्लगइन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ प्लगइन को यहाँ पे लिस्ट किया है और धीरे धीरे हम यहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है जिस भी प्लगइन का आपको ज़रूरत हो और वो प्लगइन आप यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आना है आपको वर्डप्रेस थीम के अंदर में आएंगे तो यहाँ पे हमने कोई भी थीम यहाँ पे अपलोड नहीं किया है। और वर्डप्रेस प्लगइन के अंदर में आएंगे तो यहाँ पे हमने 3 प्लगइन दिया है जो कि अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट में ये तीनों प्लगइन आपके लिए बहुत ज़रूरी है लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एलिमेंटर प्रो को डाउनलोड करना है और अपने वेबसाइट पे इंस्टॉल करना है। साथ साथ में यहाँ पे कंटेंट व्यू प्रो प्लगइन को भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसका क्या काम होता है हम आगे वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पे आपको इस तरह से ये कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म यहाँ पे मिल जाएगा। तो फॉर्म में आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हम लेवल को डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम सिर्फ 2 यहाँ पे कंटेनर रखेंगे और इसका हम विड्थ ये कर देते हैं 30% कर देते हैं, ठीक है। 30% का यहाँ पे विड्थ रहेगा और इसका भी विड्थ यहाँ पे हम यहाँ पे 30% का कर देते हैं। और ये जो बटन है हमारा और इस बटन का भी हम यहाँ पे विड्थ, यहाँ पे आपको बटन का विड्थ दिया गया है, इसको भी यहाँ पे 30% कर लीजिएगा। तो ये इस तरह से यहाँ पे आपको आ जाएगा ये बटन, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम, फर्स्ट में क्या है, फॉर्म फील्ड पे आइएगा। यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा इस वेबसाइट में फर्स्ट में कैटेगरीज दिया हुआ है। तो हमें भी यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप में आपको टेक्स्ट नहीं करना है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट बॉक्स को ओपन कर लेना है। जैसे सेलेक्ट बॉक्स को आप ओपन करेंगे तो ये सेलेक्ट बॉक्स आ जाएगा आपके सामने। तो इस तरह से जब सेलेक्ट बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कैटेगरी डालना है। जैसे कि यहाँ पे कुछ कैटेगरीज है तो ये आपको यहाँ पे कैटेगरी डालना है। कुछ तो हमने पहले इससे यहाँ पे कुछ कैटेगरी बना के रखा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस तरह से आप कैटेगरी बना लीजिएगा और सभी को आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। सभी को कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद ये आपका कैटेगरी यहाँ पे आ जाता है। और इसे अगर आप रिक्वायर्ड रखना चाहते हैं तो रख दीजिए, अदरवाइज अगर आप इसको रिक्वायर्ड रखेंगे तो इस कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी को वो जब तक यूज़र सेलेक्ट नहीं करेगा तब तक आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो अभी हमें इसको रिक्वायर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, बस एज इट इज़ ऐसे रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या, यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, एक सर्च बॉक्स है और यहाँ पे आपको एक सर्च बॉक्स यहाँ पे, इसको करने के बाद अब यहाँ ईमेल आईडी की जगह पे हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे जो कि यहाँ पे टेक्स्ट आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे आपको सर्च प्रोडक्ट यहाँ पे आपको लिख देना है और इसको एज इट इज़ यहाँ पे आप रहने दीजिए। बस इतना ही यहाँ पे आपको काम करना है, ठीक है। तो ये आपका एक सर्च बॉक्स यहाँ पे बन गया और ये आपका बटन बन गया। इस बटन पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं सबमिट, ठीक है। तो बटन पे आइएगा, बटन पे आने के बाद यहाँ पे आपको सेंड लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सबमिट, ठीक है। ये यहाँ पे आपको सबमिट लिख देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हम इसको यहाँ पे पब्लिश करेंगे और पब्लिश करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ गैप आ रहा है बीच में, ठीक है। इस गैप को यहाँ पे ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस कंटेनर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको स्टाइल में आना है और यहाँ पे आपको फॉर्म के अंदर में यहाँ पे एक कॉलम गैप का एक ऑप्शन मिल जाएगा या फिर रॉ गैप का मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे घटा बढ़ा करके यहाँ पे ये फिक्स कर सकते हैं। और ये आप देखेंगे तो ये बटन भी यहाँ पे कुछ अलग सा यहाँ पे है, जैसे कि आप देख सकते हैं बटन का जो है ना साइज कुछ अलग है।
तो आप देख सकते हैं कैटेगरी तो आ गया है और सर्च फॉर्म भी आ गया है। सर्च फॉर्म को हम यहाँ पे बड़ा करते हैं और सबमिट को यहाँ पे छोटा करते हैं, ठीक है। तो इसको बड़ा या छोटा करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको सर्च फॉर्म के अंदर में यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको इसका जो है विड्थ थोड़ा बड़ा कर दीजिए, 40% कर दीजिए, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं विड्थ 40% हो चुका है और उसके बाद यहाँ पे बटन का विड्थ जो है ना यहाँ पे कम कर दीजिए, 25% कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये अभी आपका ये मैनेज में आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और बटन का हम थोड़ा देखते हैं यहाँ पे इसको साइज में यहाँ पे लाते हैं, ठीक है। तो बटन को साइज में लाने के लिए यहाँ पे आपको बटन वाले टैब में आ जाना है। यहाँ पे आपको एक बार मिडिल करके देख लीजिए और मिडिल जैसे आप करेंगे तो ये आपका यहाँ पे बटन एकदम साइज में आ चुका है, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक बॉर्डर लगाएंगे जो कि ये तीनों में मिलेगा, ठीक है। तो बॉर्डर को लगाने के लिए सबसे पहले आपको इस कंटेनर को आपको यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आना है यहाँ पे आपको सेटिंग में आना है और यहाँ पे आपको बॉर्डर मिलेगा और बॉर्डर में यहाँ पे आपको सॉलिड लेना है। सॉलिड और बॉर्डर का विड्थ यहाँ पे हम 1% रख लेते हैं, ठीक है। 1% रखेंगे और इसका जो कलर यहाँ पे बनाएंगे, कलर हम सेम ग्रीन कलर का दे देते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, इसको आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे आप कलर यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा कौन सा कलर यहाँ पे सूट करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा यहाँ पे सर्च फॉर्म यहाँ पे बन चुका है, कैटेगरी टैग बन गया है और यहाँ पे एक सर्च फॉर्म है और उसके बाद यहाँ पे एक सबमिट का बटन है। अब देखते हैं यहाँ पे सबमिट का बटन हमारा एक्शन कैसे करेगा, ठीक है। तो इसको एक्शन करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कंटेंट के अंदर में आइएगा तो यहाँ पे आपको एक्शन आफ्टर सबमिट आपको का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे रीडायरेक्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे रीडायरेक्ट पे क्लिक कीजिएगा तो नीचे आपको एक रीडायरेक्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे आपको लिंक डालना है, तो अमेज़न का कौन सा लिंक यहाँ पे डालना है चलिए हम उसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अमेज़न के वेबसाइट पे आना है। जब आप इसको लॉगिन करेंगे तभी जाके आपको वो ऑप्शन दिखेगा। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा एफिलिएट प्रोग्राम यहाँ पे लॉगिन है। अगर आपका भी लॉगिन होगा तो ये पट्टी ऊपर में आपको यहाँ पे आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे होम, अमेज़न का जो होम है उसी को हम यहाँ पे अपने लिंक में कन्वर्ट करेंगे। तो अपने लिंक में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आपको टेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा। आप यहाँ से फुल लिंक भी ले सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट लिंक भी ले सकते हैं। इस लिंक को यहाँ पे कॉपी कीजिए और कॉपी करने के बाद यहाँ पे उस लिंक को डाल दीजिए, ठीक है। डालने के बाद अब ये आपका ये बटन पे फिट हो गया। यहाँ पे कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करेगा और किसी भी प्रोडक्ट का नाम डालेगा तो वो डायरेक्ट अमेज़न के वेबसाइट पे चला जाएगा। जैसा कि अभी आप यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, हमने यहाँ पे कंप्यूटर कैटेगरी को सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट का नाम दे दिया लैपटॉप में डाल दिया। जैसे हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म सबमिट हुआ और ये अमेज़न पे रिडायरेक्ट हो गया और ये आपके वेबसाइट के माध्यम से आया है, ना कि किसी और के वेबसाइट के माध्यम से, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको अमेज़न का ये लिंक सेट करना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सर्च बॉक्स का जो डाउट है अभी तक आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि इस वेबसाइट पे आप देखेंगे, अगर आप इसको बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। और एक तरीका और है इसको बड़ा और छोटा करने के लिए, यहाँ पे इसको ड्रैग ड्रॉप करके यहाँ पे ला दीजिए तो ये आपका इतना पे आ जाएगा। और अभी आप देखेंगे तो आपका ये थोड़ा सा बॉक्स यहाँ पे बड़ा हो चुका है। आप इसका विड्थ जो है कम बेस करके यहाँ पे आप इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। वो आप देख लीजिएगा आपको कितना साइज में चाहिए। अभी फ़िलहाल हमें इतना साइज में चाहिए तो हम इसको एज इट इज़ यहाँ पे रहने देते हैं। बाकी बात अब हम यहाँ पे स्लाइडर का काम देखते हैं कि यहाँ पे स्लाइडर कैसे लगाएंगे। तो स्लाइडर लगाने के यहाँ पे हम दो तरीका आपको यहाँ पे बताएंगे।
सबसे पहला तरीका तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बॉक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 कंटेनर लेने के लिए यहाँ पे आपको डबल कंटेनर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, और इसके ऊपर यहाँ पे हम एक कंटेनर यहाँ पे लेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके ऊपर हमने एक कंटेनर यहाँ पे ले लिया, और इस कंटेनर के अंदर में हम स्लाइडर फिट करेंगे, ठीक है। तो स्लाइडर को फिट करने के लिए यहाँ पे आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको लिखना है स्लाइडर। स्लाइडर यहाँ पे जैसे लिखेंगे तो ये स्लाइडर का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो ये इस तरह से यहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ले आइएगा। तो उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, एक एक स्लाइडर में आपको इमेज यहाँ पे इंसर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कलर को यहाँ पे वाइट कर लेते हैं, क्योंकि हमें कलर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कलर की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे कलर रख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कलर को यहाँ पे डिसेबल कर लीजिए। और यहाँ पे आपको जो भी इमेज आप यहाँ पे लगाइएगा वो इमेज को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये इमेज यहाँ पे लगाते हैं तो ये आपके प्रोडक्ट का ही इमेज है, तो ये इमेज आपको इस तरह से लग जाएगा। तो हम यहाँ पे फटाफट यहाँ पे 3 इमेज को यहाँ पे लगा लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि आगे का प्रोसेस यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे हमने 3 इमेज यहाँ पे लगा लिया है। अगर आप देख लीजिएगा, अगर आपका इमेज करता है या फिर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे साइज का एक ऑप्शन दिया गया है, और इसे कंटेंट में आपको सेट कर देना है। जैसे आप कंटेंट में सभी को सेट कर देंगे तो ये इमेज ऑटोमेटिक अपनी जगह पे आ जाएगा, कहीं पे इधर उधर कटेगा नहीं, ठीक है। कंटेंट पे करने के बाद आप देख सकते हैं सारी इमेजेस हमारे आ चुके हैं, और कोई भी इमेज यहाँ पे कंटेंट में कोई भी इमेज यहाँ पे हमारा कट नहीं रहा है, ठीक है। अगर आप इसको ये जो स्लाइडर में आप टेक्स्ट देख रहे हैं, इसको अगर राइट साइड में अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टाइल के अंदर में आपको आ जाना है, और यहाँ पे आपको स्लाइडर का विड्थ यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो इसको आप घटा बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपको इस साइड में कर देना है। जैसे आप करेंगे तो ये सारे के सारे आपका यहाँ पे ये आ जाएगा इस साइड में। आप चाहे तो इसका एक एक करके अलग अलग सभी का यहाँ पे स्टाइल में जाएंगे, और सबका यहाँ पे कस्टम स्टाइल को डिज़ाइन करेंगे। और यहाँ पे आपको किसी टेक्स्ट का यहाँ पे कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और कंटेंट को आपको कहाँ पे रखना है, राइट में रखना है या फिर लेफ्ट में रखना है या सेंटर में रखना है, ये चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद इस कंटेंट को आपको ऊपर रखना है या फिर बीच में रखना है या फिर नीचे रखना है, ये चीज़ कर सकते हैं। कंटेंट को आपको किस तरह से यहाँ पे दिखाना है, यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है। और शैडो अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल में आएंगे तो यहाँ पे आपको ग्लोबली मतलब जितने भी स्लाइडर आपने यहाँ पे फिट किया हुआ है तो वो आप यहाँ पे स्लाइडर यहाँ पे उसका आप यहाँ पे स्टाइल कर सकते हैं। सारे टाइटल का आप एक साथ यहाँ पे स्टाइल कर सकते हैं। सभी का कलर वगैरह यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे टाइटल का कलर यहाँ पे अभी हम यहाँ पे चलिए ब्लू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, टाइटल को हम ये ब्लू कर दिए तो आप यहाँ अभी आप देखेंगे सारे टाइटल्स का यहाँ पे हमारा कलर ब्लू हो चुका है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन का अगर कलर यहाँ पे रेड रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आपको यहाँ पे रेड रख देना है। और उसके बाद यहाँ पे बटन का अगर आप बटन का कलर यहाँ पे चेंज करना है आपको, या फिर बटन में कोई भी स्टाइल यहाँ पे आपको करना है तो यहाँ पे आपको बटन में आना है और कलर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये बटन का स्टाइल यहाँ पे चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। ये इस तरह से आप यहाँ पे चेंज कर दीजिएगा। और बटन का जो टेक्स्ट होता है तो उसको भी अगर आप यहाँ पे चेंज कीजिएगा तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट कलर का ऑप्शन दिया गया है, उसको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो रहा है हमारा सारे स्लाइडर का कलर वगैरह, ठीक है। लेकिन समस्या है कि इसमें एक ही इमेज यहाँ पे रोटेट कर रहा है, मतलब पूरा विड्थ में यहाँ पे इमेज आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से यहाँ पे इमेज आए, एक तरफ मेरा इमेज आए और दूसरी तरफ हमारा कंटेंट आए, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत क्या करना पड़ेगा, आपको इस साइज में इमेज बनाना है।
एक एक इमेज को यहाँ पे बनाना है। तो इमेज बनाने के लिए सबसे आसान तरीका जो है वो आपको यहाँ पे कैनवा पे आ जाना है। canva.com पे जैसे आप आइएगा तो यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी से साइन अप करना होता है, तो वो आप यहाँ पे साइन अप कर लीजिएगा। और साइन अप करने के बाद यहाँ पे आप लॉगिन कीजिएगा और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको क्रिएट डिज़ाइन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक बना बनाया डिज़ाइन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे यूट्यूब बैनर का आपको इसी पे यहाँ को क्लिक कर देना, क्योंकि इसका साइज परफेक्ट रहता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आ जाना है और यहाँ पे आपके सामने एक ब्लैंक टैब यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और ब्लैंक टैब ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको जितने भी आपको टैब चाहिए सबको यहाँ पे डुप्लीकेट करके आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना, ठीक है। जैसे कि सपोज तो अभी हम यहाँ पे 3 इमेज यहाँ पे बनाएंगे, तो 3 इमेज को यहाँ पे कॉपी कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको आना है अपलोड वाले ऑप्शन में। अपलोड में आएंगे और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे अपलोड पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का इमेज अपलोड कर लेना है। और ये इमेज आपको मिलेगा कहाँ से, तो अपने वर्डप्रेस में जब आप लॉगिन कीजिएगा, वर्डप्रेस में लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको मीडिया फाइल है, तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको सारे इमेजेस मिल जाएगा जो आपको चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये मिल गया है। तो अब यहाँ पे इसको डाउनलोड करने के लिए इमेज पे क्लिक कीजिएगा और डाउनलोड फाइल पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको डाउनलोड फाइल पे क्लिक कीजिएगा और सारे इमेजेस को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उन सभी इमेजेस को यहाँ पे आप अपलोड कर लीजिएगा। और देन एक एक इमेज को यहाँ पे आपको सेट कर देना है, बीच में आपको यहाँ पे सेट कर देना है और इस साइड में आपको खाली रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमें टेक्स्ट दिखानी है, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, हर एक पेज में यहाँ पे आप ये इमेज यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे इमेज लगा सकते हैं हर एक पेज में। ये इमेज लगाने के बाद यहाँ पे आपको करना है डाउनलोड। यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है और यहाँ पे आने के बाद डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड बटन पे क्लिक करके इस इमेज को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपको जिप फाइल में डाउनलोड होगा और उसको आप यहाँ पे अनजिप करेंगे और अनजिप करने के बाद अपने एलिमेंटर वाले पेज में यहाँ पे आ जाएंगे। और अब यहाँ पे इमेज जो हम लगाएंगे, ये इमेज हमारा जो है, ये इमेज हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इमेज लगाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं स्लाइडर के अंदर में आना है आपको और यहाँ पे इमेज पे आना है। और इमेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एक इमेज यहाँ पे इमेज पे क्लिक करना है और ये इमेज को आपको जब आप अपलोड करेंगे तो इस तरह से इमेज दिखेगा और आपको ये वाली इमेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है तीनों स्लाइडर के अंदर में, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। देन आगे हम देखते हैं कि ये किस तरह से यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे तीनों इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है और अब देखिए यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट का कुछ अलग ही लुक रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा इमेज दिखेगा, एक साइड इमेज दिखेगा और एक साइड यहाँ पे कंटेंट बॉक्स दिखेगा। आप इसमें चाहें तो एनिमेशन वगैरह आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आएंगे सेटिंग के अंदर में आएंगे तो यहाँ पे आपको मोशन इफेक्ट का ऑप्शन दिखेगा और मोशन इफेक्ट में आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का एक ऑप्शन दिखेगा या फिर यहाँ ये सभी एनिमेशन का ही ये पार्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे मोशन इफेक्ट है तो इसको भी आप यहाँ पे, और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको दिख रहा है तो इस तरह से आपको यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा एनिमेटेड इमेज यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे कोई भी एनिमेशन नहीं लगाना है, तो इसको यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे हम कर देते हैं इसको पब्लिश। अब यहाँ पे हमारा एक स्लाइडर यहाँ पे लग चुका है, जो कि आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे स्लाइडर लग चुका है और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे रोटेट करते रहेगा। इमेज अगर इधर उधर होता है तो आपको हमने बता ही दिया है कि इमेज को कैसे एडजस्ट करना है, वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे कंटेंट को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको ये कंटेंट वाले सेक्शन में आना है
और जिस भी स्लाइडर का कंटेंट चेंज करना है तो उसके कंटेंट बॉक्स में आना है और यहाँ पे हेडिंग देना है, जो कि ये हेडिंग है, ठीक है। और ये डिस्क्रिप्शन है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बटन पे आपको क्या लिखना है वो चीज़ आप देख सकते हैं, और बटन का कलर कैसे चेंज करना है वो चीज़ आपने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे एक स्लाइडर फिट कर सकते हैं। तो अभी जो हमें है यहाँ पे 6 इमेज यहाँ पे सेट करनी है, ठीक है। और 6 इमेज सेट करने के बाद यहाँ पे हमें एक ये बटन भी लगाना है। तो इसको हम यहाँ पे कैसे लगाते हैं अब उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो उसको लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस पे आना है और यहाँ पे आपको शॉर्ट कोड यहाँ पे एक प्लगइन को यहाँ पे इंस्टॉल करना है, ठीक है। शॉर्ट कोड यहाँ पे विजिट लेना है और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ठीक है। अब ये शॉर्ट कोड आपको मिलेगा कहाँ से, तो चलिए हम उसके बारे में देखते हैं। तो शॉर्ट कोड इसका बनाने के लिए सबसे पहले आपको कंटेंट व्यू का प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। इससे पहले हमने बताया था ये प्लगइन आपको कहाँ पे मिलेगा, तो वहाँ से आप प्लगइन को डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इसका प्रो वर्जन लेने जाइएगा तो यहाँ पे आपको 5 से 6 हज़ार रुपया आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, लेकिन हम आपको यहाँ पे फ्री में ये प्लगइन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए इतना तो बनता है कि एक लाइक तो बनता है दोस्तों वीडियो का, ठीक है। और अगर चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर अपडेट मिले तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब के साथ साथ में कर लीजिए, ताकि ऐसे हम जब भी कोई नया वेबसाइट बनाएंगे क्लाइंट्स के लिए तो उसका वीडियो बना के अपने चैनल पे डालेंगे और उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। और उसको देख करके आप एक वेबसाइट डिज़ाइनर बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ कंटेंट जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये प्लगइन कुछ इस प्रकार से यहाँ पे खुलेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना, व्यू ऑल पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे हमारा कोई भी प्लगइन यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कैंपेन सेट किया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हम एक नया कैंपेन को यहाँ पे सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको पोस्ट, यहाँ पे जो कैटेगरी है उसको आपको यहाँ पे पोस्ट ही रखना है, क्योंकि हमें पोस्ट ही डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पोस्ट ही रखना है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कैटेगरी और टैग का ऑप्शन दिखेगा, इसको आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरी, टैग, फॉर्मेट ये तीनों ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी टैब को क्लिक कर देना है, ठीक है। कैटेगरी टैब को जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको कैटेगरी पूछेगा कि यहाँ पे आप किस कैटेगरी का प्रोडक्ट यहाँ पे शो कराना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे वो कैटेगरी डाल दीजिएगा जो कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट लिस्ट है। जैसे कि अभी जो हमारा कैटेगरी है वो कैमरा एंड फोटोग्राफी में है, तो हम इस कैटेगरी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डिस्प्ले सेटिंग में आ जाना है, ठीक है। डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये 3 लेयर वाला ये गाइड 2 वाला जो है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है आइटम रो, मतलब ये इनका कहने का मतलब है कि इस तरह से यहाँ पे कितने प्रोडक्ट आप यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। तो इसमें 2 है, तो चलिए हम यहाँ पे 2 प्रोडक्ट यहाँ पे दिखा देते हैं। तो यहाँ पे करना है 2, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल कह रहा है कि टेबल आपको कितना दिखाना। टेबल का मतलब दोस्तों ये होता है, जैसे यहाँ पे एक टेबल ये हो गया और एक टेबल ये हो गया, एक टेबल ये हो गया, तो यहाँ 3 टेबल है। तो चलिए हम यहाँ पे 3 टेबल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि आपको क्या क्या यहाँ पे अपने पोस्ट में शो कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो कराना नहीं है, थंबनेल यहाँ पे हमको शो कराना है और टाइटल शो कराना है, कंटेंट शो कराना है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइटल का यहाँ पे टाइटल पूछ रहा है किस फॉर्मेट में आपको शो कराना है। तो यहाँ H1 2 3 4 तक है, तो यहाँ पे जो सेलेक्ट है उसको रहने दीजिए। अब ये पूछ रहा है लेंथ, टाइटल का लेंथ क्या रहेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा आपको कितना वर्ड का टाइटल चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे 5 वर्ड का टाइटल यहाँ पे ले लेते हैं, बाद में हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे थंबनेल पे आएंगे, थंबनेल का ये पूछ रहा है आपका थंबनेल का साइज क्या रहेगा। तो अब अभी हम थंबनेल का साइज यहाँ पे 150 बाय 150 दे देते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें जगह भी कम है और उसी जगह में हमको रखना भी है, ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको जो जो हम यहाँ पे सिलेक्शन कर रहे हैं सिर्फ आपको वही सेलेक्ट यहाँ पे करना है। तो अभी आपका यहाँ पे क्या कह रहा है कि शो ऑल इमेज इन सेम साइज। अगर सभी इमेज को आप सेम साइज में शो कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे शो इमेज पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे स्टाइल में आ जाता है। तो स्टाइल में यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपको स्टाइल यहाँ पे किस तरह से रखना है। इमेज जो है वो आपका राउंडेड रखना है या फिर बॉर्डर में रखना है या फिर सर्किल में रखना है, ठीक है। तो अभी के लिए हम फिलहाल इसको नन ही रहने देते हैं, बाद में हम इसको एडजस्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंटेंट देखने के लिए यहाँ पे जैसे कंटेंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शो फुल कंटेंट का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन हम सभी कंटेंट को यहाँ पे शो नहीं कराएंगे। और शो एक्सपर्ट मोड पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम 20 कैरेक्टर अब या फिर 20 या वर्ड यहाँ पे या फिर 10 वर्ड यहाँ पे शो कराएंगे, ठीक। इससे ज़्यादा यहाँ पे हम शो नहीं कराएंगे। और उसके बाद अगर आपको रीड मोर का बटन रखना है तो आपको यहाँ पे रीड मोर का इनेबल कर दीजिएगा, अगर नहीं रखना है तो इसको डिसेबल कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है उसी प्रकार से आपको यहाँ पे सेलेक्ट रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव चेंजेस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको एक शॉर्ट कोड यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा शॉर्ट कोड है, तो ये आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और अब जाएंगे एलिमेंटर वाले पेज में और इस शॉर्ट कोड बॉक्स में हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पे शो करेगा। आप देख सकते हैं बहुत यहाँ पे बड़ा शो कर रहा है, तो हम इसे थोड़ा सा यहाँ पे सेटिंग करके दिखाएंगे। और बाकी का जो है यहाँ पे बाकी का कंटेंट यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट करेंगे। ये वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबी हो चुकी है और तो इस वीडियो को हम आगे, इस सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे आगे की वीडियो में। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।